आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 भारत में शक्ति के साधन यानी शक्ति के कौन कौन से संसाधन हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। शक्ति का मेन साधन दो हैं, जैसे एक प्राकृतिक संसाधन और गैर प्राकृतिक संसाधन। एक बनाया हुआ और एक हमें जो प्रकृति से खुद प्राप्त होता है। इसी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे ऊर्जा तथा शक्ति का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। किसी भी कार्य को करने के लिए जिस प्रकार हमें शक्ति की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे कृषि संबंधी कार्यों, उद्योग धंधों और परिवहन यातायात के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। इन कार्यों को करने के लिए शक्ति जिस संसाधन से प्राप्त होती है उसे हम शक्ति के साधन कहते हैं। ये संसाधन कौन कौन से हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। जैसे हमारे हैं शक्ति के दो संसाधन हैं, एक है परंपरागत ऊर्जा यानी संसाधन, दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा यानी हमें ऊर्जा कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, कैसे कैसे प्राप्त होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला परंपरागत ऊर्जा है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है। दूसरा है जो हम खुद बनाते हैं, जैसे परमाणु ऊर्जा द्वारा, जल विद्युत, पवन, सौर ऊर्जा, भूतापीय, ज्वारीय, बायोगैस जो हम खुद प्राप्त करते हैं, बनाते हैं, उसे गैर परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कोयला किसे कहते हैं। कोयला एक खनिज पदार्थ है जिसे खानों से प्राप्त कर रेल इंजन निर्माण, लोह इस्पात कारखानों आदि में ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जाता है। करोड़ों वर्ष पहले कोयले का निर्माण पेड़ पौधों के अपघटित होने से यानी उसका विघटन होकर दलदलों में जमने से हुआ। गर्मी और अधिक दबाव, रासायनिक क्रियाओं आदि के फलस्वरूप जीवाश्म यानी जीवों के अवशेषों से यानी जीवों के मरने के बाद जो उनके अवशेषों से कोयला एवं खनिज तेल बन गया। भारत में कोयले का विस्तृत भंडार है। कोयला 4 प्रकार का होता है। ये हमारा है पिट, लिग्नाइट और बिटुमिनस और एंथ्रासाइड। ये हमारे प्राकृतिक संसाधनों द्वारा प्राप्त कोयला है जो हमें खनिज पदार्थ यानी जमीन के अंदर से खोदकर प्राप्त किया जाता है। इस कहाँ कहाँ प्राप्त होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे खनिज पदार्थ सबसे अधिक कहाँ पर मिलता है और इसका क्या महत्व है। तो सबसे अधिक कोयला झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आसाम, मेघालय, आंध्र प्रदेश, गोवा में पाया जाता है। और इसका आर्थिक महत्व क्या है, रेल के इंजन बनाने के काम आता है, रेल चलाने के काम आता है, कारखाने मालगाड़ी चलाने के काम आता है, जहाज रसोई घर में काम आता है, सीमेंट, उर्वरक, ताप विद्युत केंद्रों एवं लोह इस्पात उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है खनिज तेल सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो असम, मेघालय, गुजरात और मुंबई हाई यानी अरब सागर से प्राप्त किया जाता है और राजस्थान से प्राप्त किया जाता है। इसके क्या क्या कार्य हैं, यातायात के साधनों में सबसे अधिक तेल का प्रयोग किया जाता है और जहाज, मशीनें चलाने एवं रोशनी उत्पन्न करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। खनिज तेल या पंपिंग सेट डीजल, रेल इंजन, मोटर, कार डीजल तेल से ही चलते हैं। और ये कैसे प्राप्त होता है इसके बारे में जानेंगे। जिस प्रकार ट्यूबवेल बनाकर जल निकाला जाता है जिससे पीने के लिए तथा सिंचाई के लिए हमें पानी मिलता है, उसी प्रकार तेल को भी मशीन की सहायता से निकाला जाता है। यह खनिज तेल औषधि सेलों के छिद्रों में पाया जाता है। खानों से निकले तेल को कच्चा तेल कहते हैं। इस कच्चे तेल को खनिज तेल को पानी की तरह सीधे उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको खनिज तेल को साफ करा जाता है। इसके लिए शोधक शालाएं बनाई गई हैं। प्राकृतिक गैसें कैसे प्राप्त होती हैं इसके बारे में जानेंगे। प्रायः प्राकृतिक गैसें खनिज तेल, पेट्रोलियम के साथ ही कुओं के भीतर से प्राप्त होती हैं। ज़्यादातर प्राकृतिक गैस क्षेत्र स्थल एवं सागर महासागर के तटीय भागों से मिलते हैं। यह गैस कुओं से मशीनों के द्वारा निकाली जाती हैं। इसका उपयोग ऊर्जा के रूप में विभिन्न प्रकार से किया जाता है, जैसे गैस चूल्हे में इसका प्रयोग जलाने में किया जाता है, बिजली के उत्पादन में, मोटर इंजन चलाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान से पाइपलाइनों एवं सिलेंडरों द्वारा इसे भेजा जाता है। कोयला
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ऐसे जीवाश्मी शक्ति के साधन हैं, इन्हें जीवाश्मों द्वारा कोयला पेट्रोल प्राप्त किया जाता है। यह अनवीकरणीय होते हैं। अनवीकरणीय मतलब जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता खत्म होने के बाद। इसका अधिक उपयोग करने से निकट भविष्य में इसके समाप्त हो जाने की भी संभावना है। अतः हमें इस शक्ति का उपयोग कम से कम करना चाहिए। इसका वैकल्पिक स्रोत को अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। वैकल्पिक साधनों का अधिक से अधिक उपयोग सुरक्षित होगा। वैकल्पिक कई साधन हैं, जैसे विद्युत, जल विद्युत शक्ति जो खुद इंसानों द्वारा बनाया गया है। जैसे कोयला की ढुलाई महंगी पड़ती है, इसीलिए खनिज तेल भी देश की मांग एवं खपत से कम उत्पन्न होता है, इसलिए देश में जल शक्ति का विकास किया गया है। पहाड़ी एवं उच्च पठारी क्षेत्रों में नदी और बांध बनाकर पानी को एकत्र किया जाता है और बांध के नीचे बड़े बड़े पावर हाउस बनाकर जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। पावर हाउस किसे कहते हैं, कैसे उत्पन्न की जाती है जल ऊर्जा? बांध के नीचे बड़े बड़े पंखे लगाकर उस पर जल को गिराया जाता है तेजी से, और जल विद्युत उत्पादन के लिए टरबाइन की धुरी को पंखे से जोड़ दिया जाता है। फिर पंखों पर जल धारा गिरने से पंखे घूमने लगते हैं। फिर पंखे जितनी तेजी से चलते हैं, बिजली उतनी ही अधिक पैदा होगी, क्योंकि इन पंखों की धुरी से ही बिजली पैदा करने वाली मशीन का संबंध होता है। इस प्रकार उत्पन्न विद्युत को जल विद्युत कहते हैं। बिजली की आवश्यकता कहाँ कहाँ पड़ती है? जैसे कल कारखानों, घरेलू उद्योग धंधों एवं कृषि और घरेलू उपयोग में इसका अधिक उपयोग किया जाता है। परमाणु ऊर्जा किसे कहते हैं? परमाणु ऊर्जा एक प्रमुख स्रोत परमाणु ऊर्जा है। इस ऊर्जा को हम परमाणु नाभिक के विखंडन से प्राप्त करते हैं, इसलिए इसे परमाणु ऊर्जा कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत हैं यूरेनियम और थोरियम जैसे आणविक खनिज हैं। हमारे देश में झारखंड, मेघालय, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में यूरेनियम के भंडार हैं। केरल के तट पर पाई जाने वाली मोनाजाइट बालू से थोरियम प्राप्त किया जाता है, जिसे अणु शक्ति बनाने में उपयोग किया जाता है। भारत में शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए एक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई और परमाणु शक्ति के विकास में भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का योगदान सराहनीय है। सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सोलर सेल लगाए जाते हैं और हम सौर ऊर्जा से सोलर कुकर, सोलर लाइट, सोलर हीटर आदि चलाते हैं। यह स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता को वर्तमान 4 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना भारत परमाणु कार्य योजना 2030 तक का लक्ष्य है। पवन ऊर्जा भारत के सागर तटवर्ती क्षेत्रों एवं नदियों के किनारे के भागों में जहां तेज और लगातार हवाएं चलती हैं, वहां पवन चक्कियों के समूह लगाकर पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में तमिलनाडु अग्रणी राज्य है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान राज्यों में भी पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जिससे करेंगे, जो पाठ से संबंधित, ऐसे आप लोग कर सकते हैं। जैसे कोयला हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, तभी हम लोगों ने पढ़ा था। ये घरेलू कार्यों में भी इसका प्रयोग होता है, भट्टी में इसका प्रयोग होता है और मालगाड़ी चलाने में भी कोयले का प्रयोग होता है। इसी तरह से खनिज तेल कैसे निकाला जाता है, तो पाइपों की सहायता से खनिज तेल निकाला जाता है। नरोना परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। जीवाश्मी संसाधनों के विकल्प के रूप में किन ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, तो तेल का, पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। इसे सही जोड़े, क्वेश्चन है सही जोड़े बनाइए। तो कोयला सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो झारखंड, छत्तीसगढ़ में। और खनिज तेल सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, असम और मुंबई हाई में प्राप्त होता है। उसी तरह से परमाणु ऊर्जा से हमें कैसे प्राप्त होता है, यूरेनियम और थोरियम से। जल विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, और परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है, तो ये तारापुर में है। और जल विद्युत ऊर्जा कहाँ पे किससे बनाया जाता है, तो बांध बना करके जल विद्युत ऊर्जा को बनाया जाता है।
इसी तरह से है जल विद्युत केंद्र कहाँ पर है, ये हम मानचित्र में देखेंगे। और कोयला उत्पादन क्षेत्र कहाँ पर है और खनिज तेल उत्पादन कहाँ पर है, तो ये हमारा मैप है जिसमें ये दिखाया है कि कोयला क्षेत्र, ये हमारे कोयला क्षेत्र हैं। और ये जो त्रिभुज कोयला की जो ये त्रिभुज बने हुए हैं, ये कोयला की खाने हैं जहाँ पे हमें कोयला प्राप्त होता है। इसी तरह से है तेल के क्षेत्र कहाँ पर हैं, तो ये हमारे तेल के क्षेत्र, ये सब जो दे रखा है ये सब तेल के क्षेत्र हैं। तो इस तरह से हम मैप में देख सकते हैं कि कैसे कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। इसी के साथ हमारा पाठ ख़त्म होता है, लेसन समाप्त होता है। धन्यवाद।